गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ अभिषेक। आई एम योर मेंटर ट्रेडर। तारीख है आज की 28 जुलाई। ठीक है, डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को क्विकली। कल का हाई था 24,011। अब इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 24,075, 24,125 वो लेवल होगा जहां से आपको कहीं ना कहीं एक बार के लिए रुकावट आएगी। ओआई डेटा के बेस की बात करेंगे तो 12.67 पे आपका इंडिया विक्स है और पीसीआर है कहीं ना कहीं 1.12 के आसपास। ये पीसीआर अगर हम 24,075, 24,125 के रेंज में आते हैं तो आपके लिए 1.21 का लेवल क्रॉस कर देगा और वहाँ से आपको एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। आज एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली और मंथली बोल सकते हो आप, बट बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है क्योंकि उसकी वीकली एक्सपायरी तो अभी बंद है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए जो लेवल है नीचे साइड में 23,800 पे आपके पास गड़े मुर्दे का अच्छा खासा सपोर्ट है और 23,900 से लेकर 24,000 तक आपके पास वॉल्यूम का सपोर्ट है पुट राइटर का, जो आपको ज़्यादा नीचे जाने देगा नहीं। रही बात ऊपर की तो पहला रुकावट आपका जो है वो आपका कहीं ना कहीं 24,075, 24,125 के आसपास आ सकता है। उसके ऊपर चले आप गड़े मुर्दे दिख रहे हैं 24,200 पे, ये हो सकता है कि हट जाए पीछे क्योंकि क्रूड कमज़ोर हुआ है। कल रात में बढ़ने की कोशिश कर रहा था इवनिंग में, बट अभी वापस कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर क्रूड $2 $3 और खिसक जाता है तकरीबन 84 के आसपास, 85 के आसपास आता है तो मार्केट को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है और इसका प्रेशर पड़ेगा। तो 24,135 को अगर हम क्रॉस करते हैं तो हो सकता है आगे आने वाले समय में हमको ऊपर का साइड का लेवल मिले। लेकिन आज के लिए हमारा जो अपसाइड है 24,75, 24,125 के ऊपर अगर हम मान के चलो गलती से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं 24,225, 24,275 के आसपास सिमट जाना चाहिए। ठीक है, गड़े मुर्दे जो है वो 24,500 पे है तो हम 24,275 के ऊपर आज के दिन तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इंडेक्स क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, पुट कॉल रेशियो 0.75 पे है। अभी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन वाले बोर्ड में है। जब तक आपका 95 के नीचे करेंसी नहीं निकलता है तब तक आपको कॉशियस रहना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि क्रूड अगर एक बार फिर से बढ़ना चालू किया तो करेंसी भी अपने आप पीक हो जाएगा और बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का यू नो सेंसिटिवनेस ज़्यादा है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। रही बात मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे आपके पास 56,700, 56,800 ये आपके लिए अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन ये कल का आपका डेटा है। आप 57,000 के नीचे निकल के अगर टिकना शुरू करते हैं थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो रुकावट है वो 57,300, 57,200 के आसपास दिख रही है, जहाँ पे आप थोड़ी देर समय के लिए रुक जाओगे। कल का हाई भी था, इसको पार करके टिके तो 57,400 से 57,700 की रेंज है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना है आज के लिए। ठीक है, और रही बात नीचे कहाँ तक आ सकते हैं तो 56,700, 56,800 अगर मान के चलिए निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपका 56,700 टूट जाता है, ठीक है, तो फर्दर आपका डाउन साइड 56,500 पे और उसके बाद में सीधे आप कहीं ना कहीं 55,800 से 56,000 की रेंज में सपोर्ट लेंगे। क्योंकि एक्सपायरी है तो बड़े मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है तो फिलहाल तो आप जहाँ पे हो वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे की रेंज लेके चलो। अगर उसके इस रेंज में अगर मान के चलो किसी भी डायरेक्शन में आपको 300 पॉइंट मिलते हैं, उसके ऊपर आप सस्टेन करते हो रेड या ग्रीन कैंडल के साथ 15 मिनट की, तो फिर अगले 200 पॉइंट के लिए आप और जा सकते हो। ये मोटा मोटा हिसाब किताब है बैंक। रही बात बाकी डेटा की, तो बाकी डेटा आपका जो है वो आपको मार्केट ओपन होने के बाद में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी के लिए यही समझ के चलिए कि जो आपके पास डेटा है वो क्रूड ऑयल का है, जो आपका एक लेवल पे आके कंसिडर मतलब रुका हुआ है। $90 तक जाके वापस $87 आना, मतलब कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मार्केट को बूस्ट मिलना बाकी है। वो लेवल नहीं आया जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर जहाँ से हम अ, या तो एकदम से जंप कर सकते हैं। क्रूड पे फोकस करेगा। 84, 85 के नीचे अगर कोई भी लेवल आता है तो मार्केट को वो गिरने नहीं देगा। अगर ये समझिए 89 के ऊपर चलता है तो मार्केट को ऊपर टिकने नहीं देगा। बाकी करेंसी का डिपेंडेंसी क्रूड पे बहुत कुछ रहने वाला है, तो आप इस चीज़ पे भी फोकस करिएगा। फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके ट्रेड करेंगे। अगर कुछ रहेगा अब तो फिर आई विल अपडेट यू एंड आई विल मेक अनदर वीडियो। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।